सीलिंग हो रही है, दुकानें बंद करवाई जा रही हैं और सीना ठोक कर के इस बात को कहते हैं कि हाँ हम कराएंगे, हाँ हम करेंगे। तो जब इस चीज का श्रेय आप लेते हैं तो ये बताइए बदहाली का श्रेय कौन लेगा? मुझे बताइए कि विधायक जी ये बात कह रहे हैं कि जो लोग रुकावट डाल रहे हैं या जो लोग, मैं तो कहती हूँ विधायक जी से, विधायक जी नाम उजागर करिए ना, आप नाम लेकर आए, कौन लोग हैं जो लोग यहाँ पर आपको काम करने नहीं दे रहे हैं। और सबसे पहली बात तो मैं क्या बोलूं आपको कि ये तो आपका नकारापन साबित हुआ कि एक विधायक की बात नहीं सुनी जा रही है, एक विधायक का काम रोका जा रहा है कि कभी आधे की खुदाई हो जाती है, कभी पूरे 40 फुटे की खुदाई हो जाती है और खुदाई के बाद आपने देखा है कि वो बनता नहीं है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों 40 फुटा शाहीन बाग में जो एक रोड है वो अब पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। किसी अच्छे काम की वजह से मशहूर नहीं है, इसलिए मशहूर है कि यहाँ खाने पीने की बेहतरीन होटलें हैं। उन होटलों में जो बेहतरीन खाना मिलता है, हमने उसकी भी न्यूज़ बनाई है। होटल वालों ने जो रोड पे कब्जा कर रखा है पूरी तरह से, हमने उस पर भी न्यूज़ बनाई है। लेकिन इन दिनों 40 फुटा बिल्कुल जहन्नम बना हुआ है। जो 40 फुटा रमजान के दिनों में बहुत ज्यादा खुशनुमा दिखता है, बहुत बेहतरीन माहौल दिखता है वहाँ पे, वो 40 फुटा रोड इन दिनों जहन्नम बना हुआ है। इधर से गुजरेंगे आप तो हो सकता है किसी नाले में गिर जाए, आपका पाँव टूट जाए, आपकी हड्डी टूट जाए, आपकी बाइक गिर जाए। इस ताल्लुक से आज मशहूर नेता एडवोकेट आरफा खानम ने एक प्रोटेस्ट कॉल दी और उन्होंने यहाँ पे एक जेसीबी से आकर एक पैगाम देने की कोशिश की कि जिन भाई बहनों की स्कूटर या बाइक नाले में गिर रही है, अगर दूसरे नेता जो इलेक्टेड है, जीते हुए हैं, वो आपकी मदद को सामने नहीं आ रहे हैं तो हमारी तरफ से ये सर्विस अवेलेबल है। अगर आपकी स्कूटर गिर जाती है, आपकी बाइक गिर जाती है, आप खुद नाले में गिर जाते हैं, कोई अगर आपको पूछने नहीं आएगा तो हम आएंगे, हम आपको निकालेंगे, आपकी बाइक को निकालेंगे। अरफा 40 फुटा बहुत ही मशहूर जगह है, इसे बहुत सारे दूसरे मसाइल भी हैं। अभी ये इलाका बिल्कुल जहन्नम बना हुआ है, बिल्कुल परेशान है लोग। आपको ये ख्याल क्यों आया कि हमें ये तरकीब निकालनी चाहिए? 10 20 50 लोग गिर गए, तो क्या उन लोगों को गिरने के बाद जो आपने देखा उसके बाद ये ख्याल आपको आया कि नहीं ये करना जरूरी है? देखिए लगातार जो 40 फुटे की जो हालत है वो हम सबके सामने है, सोशल मीडिया हो या यहाँ से जो लोग आवाजाही करते हैं उनको पता है। हमने देखा कि बाइक किस तरीके से गिरी और उसको निकाला गया, फिर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नाले के अंदर पूरी गाड़ी गिर जाती है। देखिए इस तरीके से जो हालत, ये तो हर साल बरसात के अंदर ये एक ट्रेंड बना दिया गया है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो इस ट्रेंड को हर साल लेकर के आते हैं कि कभी आधे की खुदाई हो जाती है, कभी पूरे 40 फुटे की खुदाई हो जाती है और खुदाई के बाद आपने देखा है कि वो बनता नहीं है, वो 40 फुटा बनता नहीं, उसको एज इट इज छोड़ दिया जाता है और फिर उसके बाद नूरा कुश्ती होती है कि ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम नहीं है, ये आपस में नूरा कुश्ती चलती रहती है। उसी नूरा कुश्ती का नतीजा है कि यहाँ के लोग बदहाल हैं, यहाँ के लोग परेशान हैं। तो उसी परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी सर्विस दी जाए कि जिससे लोग, क्योंकि देखिए आज की देखिए डेट में 4000 5000 6000 की गरीब आदमी जिसकी गाड़ी गिर जाए, देखिए 4000 रुपए कैसे वो खर्च करेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि क्रेन सर्विस दी जाए, जो भी हमें फोन करेगा, मेरा फोन मेरे सोशल मीडिया पर, मेरा नंबर सोशल मीडिया पर मौजूद है, तो वो मुझे फोन करे, हमारे लोग, हमारी टीम हम वहां पर पहुंचेगी और वहां पर इस तरीके से अगर कोई आदमी गिर जाता है खुदा ना खास्ता, या कोई गाड़ी गिर जाती है या कोई बाइक गिर जाती है, तो उन लोगों को हम निकालने का देखिए आरफा, ये तो एक तरह से उन लोगों पे कटाक्ष हुआ, उन लोगों एक तरह चिढ़ाना हुआ कि लो तुम ये काम नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा ये काम था, तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो लो हम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए मैं कोई पार्षद नहीं हूँ, मैं कोई सांसद नहीं हूँ, मैं कोई विधायक नहीं हूँ, बावजूद देखिए ओखला की बदहाली
किसी से नहीं देखी जा रही है। ओखला के अंदर जो बदहाली है वो कौन, मुझे बताइए कि कौन देख सकता है। तो देखिए मेरे इख्तियार में जो है वो मैं कर रही हूँ, मेरे इख्तियार में मैं अपनी जेब से जो खर्च कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। मेरे पास कोई सरकारी बजट नहीं है कि मैं किसी सरकारी बजट से कोई यहाँ की सड़क बनवा दूं या किसी सरकारी बजट से कोई ऐसा काम करा दूं। तो देखिए मेरे पास जो मेरे इख्तियार में है वो मैं अपना काम कर रही हूँ। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जिन लोगों को वोट दिया, जिन लोगों को कुर्सी दी, जिन लोगों को सत्ता दी, आज वो नदारत है, वो गायब कहें उन्हें, या मैं कहूंगी कि ये निकम्मापन कहूँ, नकारापन कहूँ, या जो भी ओखला की जनता नाम देना चाहे। मेरा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन जो भी वो नाम देना चाहे, लेकिन हालात तो बच्चे बदतर हैं ओखला के। ये हम अब मुझे ये बताइए, 40 फुटा रोड की इस बदहाली, इतना बेहतरीन जगह है ये, इसके दूसरे मसाइल है वो अलग बात है, बहुत बेहतरीन लगता है। बहुत दूर दूर से हिंदू भाई हमारे खाने आते हैं, हजारों लोग रोजाना आते हैं। वो अभी आते होंगे, देखते होंगे यार, जो इलाका हम रील में देखते हैं इतना शानदार है, लाइट लगी हुई है, कहीं निहारी, कहीं कुरमा, कहीं बिरयानी, कहीं शावरमा चल रहा है। वो जगह इतनी बुरी है, उस जगह को इतनी बुरी बनाने का असली जिम्मेदार कौन है? तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास काफी ऐसे लोग आए, कुछ होटल वाले भाई आए, कुछ ऐसे लोग आए जिनके फोन आए कि हमारे घर में हमारी बच्चों के रिश्ते नहीं होते। भाई क्यों नहीं होते रिश्ते? हमारे घर में रिश्ते इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि लोग आते हैं, कहते हैं इतनी गंदी हालत में आप लोग कैसे रहते हैं। कहते हैं मुसलमानों के लिए तो सफाई आधा ईमान है। तो फिर ये आधा ईमान तो वैसे ही खत्म हो गया, तो बाकी जो आधा ईमान बचा उसको जज हम कैसे करेंगे? तो देखिए आज जो हालात यहाँ पर हैं, हम किसी से छुपे नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि इसी साल हुआ है या इसी बार ऐसा हुआ है, ये तो हर बार की बात है। बाकी और इलाकों के अंदर जहाँ पर लोग बोलते हैं, देखिए मैंने ये बात बोली और मैं सभी लोगों से ये बात हमेशा से कहती हूँ कि देखिए आप लोग खामोश हैं इसीलिए सामने वाला कोई भी मनमानी कर रहा है, आप लोग खामोश हैं इसलिए मनमानी चलती है। अगर आप लोग खड़े होकर के जवाबदेही तय करने लग जाएं तो वो खड़े होकर के काम कराएंगे और एक समय सीमा तय होगी। लेकिन यहाँ पर कोई समय सीमा तय नहीं है। अब विधायक जी कह देते हैं कि हाँ जी हो जाएगा, ये उसका काम है, मैं तो एहसान कर रहा हूँ, मैं तो इसका काम करा रही हूँ। ये नूरा किश्ती ऐसे नहीं चलती है। इस तरीके से जो बदहाली में आपने इन लोगों को छोड़ा हुआ है, लाखों लाख, आप देखिए कि लाखों लाख रुपए किराया दे रहे हैं, आप कैसे निकालते होंगे? हर एक होटल से 10 से 15 लोग या 20 लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। आप सोचिए कि किस तरीके से ये पैसा निकालते होंगे, किस तरीके से ये होटल चलाते होंगे। आपने सोचा है? हमारे यहाँ पर, मैं इस बात को बहुत ही पुख्ता तरीके से इसलिए मैं और कहना चाहती हूँ कि देखिए हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज कम है, काम बहुत लिमिटेड है, सीमित है। यहाँ पर होटल या लोग जो आप देख रहे हैं कि किसी तरीके से कैसे न कैसे करके इन्होंने होटल खोला, दुकान खोल ली, रेस्टोरेंट खोल लिया, और बहुत अफसोस मुझे इस बात का होता है कि जब मैं देखती हूँ कि ये सीलिंग हो रही है, दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, और सीना ठोक करके इस बात को कहते हैं कि हाँ हम कराएंगे, हाँ हम करेंगे। तो जब इस चीज का श्रेय आप लेते हैं तो ये बताइए बदहाली का श्रेय कौन लेगा? सीलिंग करा करके, गड्ढे करा करके इसका श्रेय कौन लेगा? तो ये नकारापन नहीं है तो क्या है? ये जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? यहाँ के सभी लोगों को कम से कम एक संगठित होकर के इस बात को उठाना चाहिए। बदहाल सभी हैं, परेशान सभी हैं, कोई उसको कह रहा है, कोई उसको कह रहा है, जी विधायक जी से कह दो, विधायक जी से कह दो, तो ऐसे करके लोग बोल रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है सबसे कि संगठित होकर के आवाज उठाइए, तो देखिए इंशाल्लाह बदलाव भी होगा और यहाँ आप बदलाव होते हुए देखेंगे। जिन होटल वालों का लाखों रुपया किराया जा रहा है और उनकी दुकान चल नहीं रही है, उनकी होटल नहीं चल रही है, ये अफसोस की बात यह है, उनका नुकसान हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी इंक्रोचमेंट नहीं कर रखा है, कुछ होटल वालों ने इंक्रोचमेंट कर रखा है, उनसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे लोगों पे हमदर्दी हम क्यों करें? नहीं देखिए, सिर्फ कोई आकर के ये कह देता है कि भाई किसी ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है और इसलिए हम दुकान रोजगार छीन लेंगे। देखिए मुझे लगता है कि शायद इस पर हमें सोचना चाहिए। मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में इस बात को कहा है कि देखिए अगर हमारे इलाके के अंदर अगर रोजगार है और लोग दूर दूर से आ रहे हैं, मेरे इलाके को कम से कम रोजगार मिल रहा है, लोग यहाँ पर जो लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, अगर लोग अलग देश के कोने कोने से यहाँ पर खाना खाने आ रहे हैं तो मेरे इलाके को रोजगार मिल रहा है। और अगर इंक्रोचमेंट की बात है तो आप ऐलान कराइए, आप उसके प्रोसेस हैं वो चलाइए, आप गश्त करवाइए, और तरीके हैं। लेकिन ये कहाँ का तरीका ये तरीका कैसे सही हो सकता है कि आप उसकी दुकान सील करा दें? देखिए मैं साफ तौर से, और इस बात को आप इल्जाम कहिए या कुछ भी कहिए, ये जो सीलिंग होती है या सीलिंग कराई जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाई की बात है। और मैं सीधे तौर पर इल्जाम लगा रही हूँ
कि ये पूरी तरीके से ये जो दुकानें सील होती हैं रमजानों के समय में, जब बिक्री का टाइम होता है, जब जब इनकी दुकानदारी का टाइम होता है, तो उगाइयों के लिए पैसे जो ये जो पैसे जो ये उगाइयां की जाती हैं, ये पैसा दो वरना सीलिंग करा देंगे। पैसा तो किसको नहीं पता, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रही हूँ कि जो ढकी छुपी बात है, वो सब होटल वाले जानते हैं, ये सारे लोग जानते हैं, जिनकी दुकानें सील हुई हैं वो सब जानते हैं। वो जब तक भेंट नहीं चढ़ेगी, जब तक चढ़ावा नहीं चढ़ेगा, तब तक यहाँ पर सीलिंग उस दुकान की खुलेगी नहीं। इनसे पैसे कौन मांगता है? काउंसलर, एमएलए, एमसीडी वाले कौन पैसे मांगता है इनसे? देखिए ऐसा है, जिनके पुलिस से पैसे लेती है, हमें मालूम है, उसके अलावा बताइए। नहीं कोई, मैं बता रही हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि ले रहे हैं और सभी ले रहे हैं। कौन कोई एक छुपा हो तो बताइए, दोनों ही ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं पैसे, बिल्कुल ले रहे हैं। और मुझे बताइए, जो सीलिंग करा रहा है, कौन सीलिंग करा रहा है? जो सीलिंग करा रहा है वो पैसा ले रहा है, जो सीलिंग नहीं करा रहा है वो पैसा नहीं ले रहा है। तो सीलिंग जो करा रहा है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप मुझसे सीधे तौर पर आप पूछ रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ जो जिससे सीलिंग कराई है, आप निकाल लीजिए उसका रिकॉर्ड, आपको मालूम चल जाएगा कि जब तक उगाइयां इनकी करते रहे, आप पैसा जाता रहा है, तो तब जाकर के इनकी ये दुकानें खुली है। तो ये अरफा, एक आखिरी सवाल। अब्दुल्ला खान ने, जो एमएलए यहाँ के, उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें काम करने में रुकावट डालते हैं, शिकायत करते हैं, हमारा काम रुकवाते हैं। अगर उनकी बात में सच्चाई है, वाकई में कुछ लोग काम रुकवाते हैं, तो ऐसे काम रुकवाने वालों को हम ओखला का गद्दार क्यों न कहें? क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे बताइए कि विधायक जी ये बात कह रहे हैं कि जो लोग रुकावट डाल रहे हैं, या जो लोग, मैं तो कहती हूँ विधायक जी से, विधायक जी नाम उजागर करिए ना, आप नाम लेकर आए, कौन लोग हैं जो लोग यहाँ पर आपको काम करने नहीं दे रहे हैं? और सबसे पहली बात तो मैं क्या बोलूँ आपको कि ये तो आपका नकारापन साबित हुआ। एक विधायक की बात नहीं सुनी जा रही है, एक विधायक का काम रोका जा रहा है। ये कैसा विधायक है? ये कैसा ये काम, ये ओखला के अंदर ये बदहाली आप दूर नहीं कर पा रहे हैं, और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि काम मुझे नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए असल बात ये है शिबली भाई कि साफ तौर पर ये कमीशन खोरी की बात है, और कमीशन खोरी मैं आपको 1 मिनट में समझाऊंगी कि कमीशन खोरी है क्या। ये कमीशन खोरी ये है कि यहाँ पर ये जो आप 40 फुटा का रोड देख रहे हैं, 40 फुटा का रोड जो खोद के डाल दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। देखिए एक प्रोसीजर है ओखला के अंदर, किसी भी रोड को बनाने का, टेंडर कराने का एक प्रोसीजर है। यूपी इरिगेशन अगर टेंडर करेगा तो कमीशन यूपी इरिगेशन को जाएगा, अमानतुल्लाह साहब करेंगे तो टेंडर कमीशन उनको, अगर वो करते हैं तो कमीशन उनको जाएगा। तो ये खोद के डाल दिया जाता है, और ये कमीशन की लड़ाई है, ये कमीशन खोरी की लड़ाई है। जो अगर नहीं समझते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे कि ये लड़ाई और कुछ नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी की है कि जो आपस में, मैं कहती हूँ आपसे और आपके चैनल पर कहती हूँ कि जो यहाँ के मौजूदा विधायक ये बात कह रहे हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, देखिए प्रोसीजर से जब भी आप हटेंगे तो परेशानी होगी इलाके को। मैं कहती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, चलिए मेरे साथ यूपी इरिगेशन, 2 घंटे के अंदर अगर ये रोड नहीं बन गई, बोलिए कि प्रोसीजर से काम करें, 2 घंटे के अंदर अगर ये रोड नहीं बन गई, ओखला छोड़ दूंगी विधायक जी, ओखला छोड़ दूंगी। एक प्रोसीजर से काम करिए, ये बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, ये बहानेबाजी मत करिए। कमीशन खोरी के चक्कर में आपने लोगों को बदहाल किया हुआ है, तो ये इनकी सच्चाई है। दोस्तों, ये थी आरफा खानम, जो हमेशा बेबाक तरीके से बोलने के लिए मशहूर रही हैं। आज उन्होंने 40 फुटा की बदहाली को देखकर एक नया इनिशिएटिव ये लिया कि जब उनको ये मालूम चला कि यहाँ लोग गड्ढे में गिर रहे हैं, लोगों की बाइक गिर रही है, लोगों की स्कूटर गिर रही है, तो उन्हें अपनी तरफ से एक सर्विस देने की कोशिश की कि अगर किसी की गाड़ी गिर जाए, किसी की बाइक गिर जाए, तो वो हमसे रब्ता कायम करे, अपना 3000-4000 रुपया नहीं खर्च करे, हम उसकी बाइक या कार निकलवा देंगे। देखते हैं आने वाले दिनों में इन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं उस पर दूसरे लोगों का रिएक्शन क्या आता है। फिलहाल 40 फुटा जो वाकई में बहुत खूबसूरत था, इन दिनों बहुत ही बुरी हालत में, इतनी बुरी हालत में कि मैंने पहले भी कहा आप लोगों से, कोशिश कीजिए कि 40 फुटा पे नहीं आए। अगर आएंगे तो हो सकता है किसी गड्ढे में गिर जाए, और लोग वहां पे मौजूद रहेंगे तो आपको निकाल भी लेंगे। अगर कोई मौजूद नहीं रहा तो हो सकता है आप गायब हो जाए।